नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ है पिछले 1-2 साल में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया एक जर्नलिस्ट द्वारा कि क्या बांग्लादेश में अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ था? उन्होंने मना कर दिया, सिंगल लाइन स्टेटमेंट दिया कि नहीं था। एंड देन जब उन्हें और बांग्लादेश पे सवाल पूछना शुरू किया जर्नलिस्ट ने, तो ही सेड कि आई लेट हिम हैंडल, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ उन्होंने पॉइंट किया। तो एक सॉफ्ट सिग्नलिंग थी एक तरह से कि शायद बांग्लादेश इज़ अंडर आर रूफ नाउ एंड हमें एक फ्री हैंड मिल जाए उसे हैंडल करने के लिए। देखिए, जब वही मैं बात कर रहा था आपसे, जो है वो कोऑपरेशन की बात कर रहा था एंड कोलैबोरेशन की बात कर रहा था आपसे, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा था आपसे। सो जो है वो साउथ एशिया के अंदर जो है यूएस का मेन पार्टनर जो है वो इंडिया ही है। इस बात का क्लियर सिग्नल है, इस बात का जो है वो एब्सोल्युटली जो है वो यूएस ने क्लियर किया है कि हमारा जो मेन पार्टनर है जिसके साथ हम कोऑपरेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे इन एशिया, वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स इज़ इंडिया। इनफैक्ट एशिया में हमें ही मेन वो जो है वो पार्टनर मान के अभी जो है वो यूएस चल रहा है। ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि जो है इंडिया ही उसको जो है वो देखेगा, वो एब्सोल्यूट एक्चुअली क्लियर नहीं है, लेकिन जो है येस ही हैज़ सेड कि जो है हम इंटरफियर नहीं करेंगे। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यूएस जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बांग्लादेश में। वो जो है इसके अंदर कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। वो जो है जैसे कि कहा जा रहा था शायद वो कोई आइलैंड लेना चाहते हैं या बेस बनाना चाहते हैं वहाँ पे। अंडर ट्रंप उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, इसको उन्होंने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया। अब आती है इंडिया की बात कि इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, जो है जो बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई है, जो बांग्लादेश बना है, उसके अंदर इंडिया का हाथ है, सबको ही पता है। और जो है हमने जो है उनको आज़ादी दिलाई है। एक जो है कंट्री जो हमारा साथ में जो मुल्क है उसके अंदर जो है नाम की डेमोक्रेसी है। उनके उन्होंने हमेशा जो है वो डिक्टेटरशिप को ही जो है वो साथ दिया है। हार्डली एनी प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं जो है किसी से भी पूछ लूँ, किसी जर्नलिस्ट से भी पूछ लूँ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से भी पूछ लूँ कि अगर आप जो है 4 या 5 ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के पाकिस्तान के बता दो, या तो वो मिलिट्री रूलर नहीं थे, या जो है वो जेल नहीं गए, या तो जो है वो मारे नहीं गए, या फिर उनको तड़ी पार नहीं कर दिया गया, तो वो 5 नहीं गिना पाएंगे। कोई भी नहीं गिना पाएगा क्योंकि हैं ही नहीं, शायद 2-4 होंगे कोई जो नेचुरल डेथ अपनी जो है वो डाई किए होंगे। वहाँ पे पिछले 75 ईयर्स से जो है वो आर्मी का ही रूल है। अभी चाहे जो है वो शरीफ साहब बैठे हों प्राइम मिनिस्टर बन के, लेकिन कॉल शॉट्स उनके जो है वो आर्मी चीफ ही करते इन द हैं। पास्ट परवेज मुशर्रफ के साथ भी हमने देखा था, वो आउस्ट किया वो था। तो प्रेसिडेंट ही बन गए थे, तो फिर वो जो है जनरल से वो बन गए थे। वही मैं कह रहा हूँ, चाहे वो उनके जो है वो चीफ्स हों, चाहे वो कोई भी हो, जो इलेक्टेड सो टू से इलेक्टेड लीडर होते भी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, या तो उनको जेल भेज देते हैं, उनको तड़ी पार कर देते हैं। चाहे बेनज़ीर भुट्टो, उनको मार दिया था। सो उन उससे पहले उनके फादर को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो दे हैव किल्ड। इमरान खान को भी उन्होंने जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। सो उनकी जो है वो नाम की डेमोक्रेसी है, और उनकी जो है वो डिक्टेटरशिप जो है उस डिक्टेटरशिप की रिजीम से हमने जो है वो निजात दिलाई बांग्लादेश को। मुक्ति वाहिनी की मदद से जो है वो आज़ाद हुए और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। ऑब्वियसली हमारे जो है वो लैंड रूट्स, सी रूट्स, इकोनॉमिक एस्पिरेशन सब कुछ जो है सेम है। काफ़ी हद तक हमारी जो है लैंग्वेज भी उनसे मिलती है, कल्चर भी हमारा उनसे जो है वो मिलता है। वो हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी कोऑपरेशन के बिना जो है वो प्रॉस्पर नहीं कर सकते। उनको ये बात जल्दी से जल्दी समझ जानी चाहिए। हमारे जो है वहाँ पे लगभग जो है 10 से 15% जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हिंदूज़ हैं। उनकी जो है वो उनकी जो है ड्यूटी है, उनकी वहाँ की जो भी कोई गवर्नमेंट या रजीम जो आई है, कि वो जो है माइनॉरिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करे, उनकी भी प्रॉस्पेरिटी का जो है वो ध्यान रखे। और उसके लिए जो है उसको इंडिया से जो है वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। अभी हाल ही में जो है आर्मी चीफ ने जो है वो स्टेटमेंट दी है, इंडिया के राइट। आर्मी चीफ ने, कि हमारी जो है उनके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन परफेक्ट है, वनरेबिलिटीज़ नील है। तो हमारा जो है वो बांग्लादेश से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ एक इशू है कि वो माइनॉरिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करें,
और जो है पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जो है वो बिल्कुल नो कर दें और सिक्योरिटी सेटअप के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एज़ फार एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ कंसर्न इंडिया के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बना के रखें, फ्रेंडली और दोस्ताना संबंध बना के रखें, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। और वही हम करने वाले हैं और वही शायद ट्रंप कहना चाहते थे कि आप उनको देख लो कि भाई जो है वो सही से आपके साथ बिहेव करें। यू सेड कि बांग्लादेश का जो भी वहाँ पे जो आर्मी है या जो गवर्नमेंट भी पावर में होगी, उन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को थोड़ा कम करना होगा, इनफैक्ट क्रैकडाउन्स करने होंगे। बट इन द रीसेंट पास्ट हमने देखा है कि बांग्लादेश को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आईएसआई जो वहाँ पे करवाती है उसके थ्रू। सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आईएसआई का रोल क्या है? ये देखिए अभी जो है एज फार एज राइट नाउ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो होता है। नहीं राइट नाउ जो है आई विल गो विद व्हाट द आर्मी चीफ हैज सेड, देयर आर नो वनरेबिलिटीज, देयर मे बी सम इंस्टेंसेस दैट कुछ जो है वो सिविलियंस या दूसरे लोग आ जाते हैं, उधर से आ जाते हैं। कॉन्क्रीट जो है एविडेंस के टेररिस्ट्स वहाँ से आए हैं और उनकी जो है वो गवर्नमेंट या उनकी जो है वो रेंजर्स जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐसा कोई एविडेंस अभी तो जो है क्लियर कट ऐसा नहीं कुछ आया है। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर आईएसआई ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है तो हम बड़े हैवी हैंड के साथ जो है आईएसआई को तो डील करेंगे ही और उनकी जो है वो गवर्नमेंट को भी बोलेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम बांग्लादेशी आर्मी के साथ जो है वो ट्रेनिंग करते रहे हैं। हमारे जो है वो ऑफिसर्स जो है वो बांग्लादेश के अंदर जाके जो है कोर्सेज करते रहे हैं। हमारा एक एनडीसी का कोर्स होता है, उसके अंदर जो है हमारे कई जनरल जो आर्मी कमांडर भी बने हैं बाद में, उन्होंने वहाँ पे कोर्स किया है, एनडीसी का कोर्स किया है। अभी भी उनके ऑफिसर्स जो है हमारे पास आते हैं और हम उनके पास जो है वो जाते हैं। अभी भी जो एनडीसी का कोर्स हुआ है उसमें चीफ साहब कह रहे थे कि हम भेजेंगे ऑफिसर्स को, अभी इस साल भी भेजेंगे। तो हमारी जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन कोई ख़त्म नहीं हुई है और बांग्लादेश के साथ हमारे कोई जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा दुश्मन बन गया है। श्योर दुश्मन नहीं है। वहाँ पे रिजीम चेंज हुई है, उनको जो है अभी स्टेबल होते हुए टाइम लगेगा। उनको जो है वो माइनॉरिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, उनको जो है वो एंटी इंडिया अगर कोई एक्टिविटी होती है उसको चेक करना है, वो जो है उनको क्लियरली बता दिया गया है। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे, उनकी ड्यूटी है। और अगर नहीं करेंगे तो हम बड़े हैवी हैंड के साथ उनको जो है वो करेंगे वो। सर बट ये जो दूसरी चीज़ थी कि बांग्लादेश में हमने जैसे जो देखा था कि कुछ इंस्टेंसेस थे जहाँ पे हिंदूज़ के ऊपर जो अटैक्स हुए, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स हुए, रेडिकलाइजेशन कराना ये तो आईएसआई करती है, वी ऑल नो कि उनकी फंडिंग होती है। इनफैक्ट कश्मीर में भी हमने सेम देखा है। इससे हम कैसे डील कर सकते हैं? जो बिहाइंड द सीन्स आईएसआई रेडिकलाइजेशन मिशंस चलाती है, उसके ऊपर क्रैकडाउन कैसे कर सकते हैं? देखिए ये जो है एक रोग काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट है आईएसआई। यस, वो जो है वो टेररिस्ट्स को जो है वो फंड करते रहे हैं, इक्विप करते रहे हैं, रेडिकल्स भी क्रिएट करते रहे हैं, पर वो सारे के सारे उन्हीं को ही काट रहे हैं सबसे ज़्यादा। आप चाहे जो है वो देखिए तालिबान के साथ क्या हुआ। तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तानी आईएसआई का ही मेजर हाथ था। परवेज़ मुशर्रफ जब आईएसआई के अंदर थे, उन्होंने जो है वो कई महीने अफ़गानिस्तान में बिताए और जो है तालिबान को खड़ा किया। और सबसे ज़्यादा रेडिकल इस्लाम की जब बात होती है तो तालिबान की बात होती है। राइट। तो उनका हाथ है रेडिकलाइजेशन में। पर अभी देखो आप इम्पैक्ट देखो क्या है कि जिसको जो है वो अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ बताते थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, वो अब उनको काटने को भाग रहे हैं। उनकी आर्मी उन्हीं से ही जो है वो डील कर रही है। अफ़गानिस्तान जो है वो वर्ल्ड के लिए जो है वो आईसोर बन गया है। कोई भी जो है राइट माइंडेड पीपल, चाहे वो उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड हो, चाहे वो उनका जो है वो वुमेन की जो है वो इक्वालिटी की जो है वो बात हो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, उसके अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। सो इट इज़ अ सिविलाइजेशनल चैलेंज दैट दे हैव क्रिएटेड। पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड दिस सिविलाइजेशनल चैलेंज। एक ह्यूमैनिटी के लिए चैलेंज उन्होंने जो है वो क्रिएट कर दिया है। ये बांग्लादेश को समझना है कि जो है जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर किया, अगर वो बांग्लादेश के अंदर करेंगे तो बांग्लादेश में क्या होगा। बांग्लादेश के अंदर जो है वो वुमेन इक्वालिटी का क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी का क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का क्या होगा, ये उनकी गवर्नमेंट को और उनको देखना है।
हमें तो उसके बाद देखना है। उनको जो है वो अपनी जो है वो माइनॉरिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। उनको जो है वो अपने फीमेल फोक्स को जो है वो लिबरल आइडियोलॉजी के साथ एजुकेशन जो है वो देनी है। ये सब प्रॉब्लम जो है वो बांग्लादेश की रिजीम की है। हमारी तो सिर्फ एक ही जो है डिमांड होनी चाहिए, वी शुड डू वन थिंग, कि वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो लोग चाहते हैं वो जो है जल्दी से जल्दी आए, वहाँ पे जो है इलेक्शंस हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी बहाल हो, और वो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चेक करे कि आईएसआई जैसे निफेरियस एलिमेंट्स वहाँ पे ना आए। राइट।